कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे, सबकी बढ़िया चल रही होगी ट्रेडिंग जर्नी। तो आज हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिमांड सप्लाई थ्योरी में फिबोनाची का कैसे यूज़ करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे यूज़ करते हैं, फिबोनाची का वर्किंग कैसे मॉड्यूल अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको। तो ये हमारा एक चार्ट है, इतना कॉम्प्लेक्स चार्ट डिमांड सप्लाई आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर ऐसा ही चार्ट आपका भी बनता होगा, जिसमें हम लोग आपको समझाएंगे कैसे फिबोनाची का यूज़। तो नॉर्मल सा हम लोग पहले चार्ट ओपन करते हैं। नॉर्मल सा छोटा ये नॉर्मल सा चार्ट है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या है फिबोनाची एक एक्सटेंशन है, इसीलिए नॉर्मल सा फिबोनाची जो हम लोग हाई टू लो मार्क करते हैं, कोई हाई और एक लो, जिसमें से 0.5 और 0.6 के जो लेवल आते हैं, ये 0.5 ये 0.6 के दो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे कहते हैं गोल्डन जोन। 0.6 का लेवल होता है, इसे बोलते हैं गोल्डन जोन। तो इन सबके यूजेस होते हैं, मार्केट क्या करता है, कैसे वर्क करता है। देखिए डिमांड सप्लाई थ्योरी में हम लोग बताया था डिमांड 50% पे हम लोग वर्क करते हैं, डिमांड या हाफ हो या सप्लाई डबल, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। फिबोनाची का यूज़ उसी डिमांड सप्लाई लॉजिक बेस्ड पे ही है। आपको वैसे दिखाते हैं कैसे यूज़ करना है फिबोनाची। ये तो हो गया, हमने फिबोनाची ड्रा करते हैं। तो फिबोनाची दो टाइप के ड्रा होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल आपको पहले दिखाते हैं, इंटरनल फिबोनाची कैसे ड्रा करते जाते हैं और कैसे एक ट्रेंड को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, देखिए किसी ट्रेंड को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यानी कि आप बताइए यहाँ से चलते हैं, यहाँ से लगा देते हैं, फिबोनाची लगाना स्टार्ट करते हैं। चार्ट बड़ा देखिए एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि हम लोग टॉप उठा लिया, एक हमने टॉप पकड़ा है, यहाँ पे एक टॉप दिख रहा है हम लोगों को। फिर हम लोग क्या किया है, ड्रा कर देंगे फिबोनाची बॉटम से। बॉटम पे आपको देखा 0.5 0.6 का लेवल, जब तक ड्रा करना जब तक वो एक बॉटम आपको नहीं दे, वहाँ पे रिजेक्शन। हम लोग ने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे देखे हमने 0.6 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं की है। क्लोज नहीं की है मतलब यानी कि हम लोगों का वैलिड है, विक जा सकती है, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों का वैलिड फिबोनाची लेवल हो गया। तो ये हम लोगों को ड्रा किया इंटरनल। एक्सटर्नल अभी बात करेंगे, एक्सटर्नल किसे कह रहे हैं, इंटरनल से। ये हमने फिबोनाची लेवल ड्रा कर दिया, ये हमारा फिबोनाची लेवल हमको देखा 0.6 पे, इस पे रजिस्टर। फिर नया हम लोग क्या करेंगे, फिर जो नया जो हम लोग एक ट्रेंड में चल रहे हैं तो ट्रेंड वाइज लगाना है। तो फिर हमने किया एक हाई, यानी कि नेक्स्ट हाई अब लेना है, टॉप हाई नहीं लेना है, नेक्स्ट हाई लेना है। जब तक जाना जब जब तक आपको 0.5 पे रिवर्सल ना मिले, तो जब तक इसको ड्रा करना 0.5 पे। यहाँ देखिए रिवर्सल मिल रहा है हमें, यहाँ पे आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी। यहाँ हम होने ये और ब्रेकआउट होने के बाद इसको ड्रा करना है, यानी कि इसका ब्रेक हो जाए, यानी कि 0.5 ड्रा होने के बाद वो ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने के बाद पता चलेगा हम लोग का नेक्स्ट लेवल लोअर लो कौन सा है। आप समझ रहे होंगे, ये हाइयर हाई था और ये लोअर लो है जो आपको दिख रहा है। इससे लोअर हाई ये है, ये आपका हाइयर हाई है, ये आपका लोअर हाई है, ये आपका लोअर लो बना है। तो इसमें क्या होता है, लोअर लो कंफर्म हो गया जब इसका ब्रेक हुआ, तो लोअर लो कंफर्म करने और लोअर हाई बन गया। तो हम लोग लोअर हाई से हम लोगों ने ये यूज़ किया, यहाँ तक ड्रा किया। अब क्या करना है, फिर से हम लोगों को नया लोअर हाई ढूंढना है। 0.5 का जो लेवल से जहाँ से रिजेक्शन आएगी वहाँ पे हम लोग को ड्रा करना है। ये हम लोग का जहाँ से रिजेक्शन मिली उस कैंडल से कहाँ तक,
अगर इसने इस हाई को ब्रेक किया तो हाँ ब्रेक किया था इसने, पर ये वैलिड नहीं। ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग कंपलसरी है, तो इसने क्लोजिंग नहीं की है, एग्जैक्ट रिवर्स हो गया है, तो हम लोग को ये कंसीडर नहीं करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को फिबोनाची का यूज यहाँ आपको मिल गया, तो हम लोग क्या करके देखेंगे, ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट फिबोनाची नहीं है, यहाँ पे फिबोनाची नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग नहीं मिली। जब क्लोजिंग मिली तो हम लोग वहाँ से यूज करेंगे, यहीं से हम लोग ट्रा करेंगे। क्लोजिंग कहाँ मिली, यहाँ पे मिल गई, तो नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ ट्रा किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको रिजेक्शन नहीं मिला, यानी कि फिबोनाची यहाँ वर्क नहीं किया। यहाँ पे क्या मिला, फिबोनाची वर्क नहीं किया। ये ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिबोनाची वर्क नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया इसका रीजन आपको जानना है। सबसे इम्पोर्टेंट है रीजन। अब आपको ड्रा करते हैं ओवरऑल। ये हो गया हम लोग इंटरनल, कैसे हम लोग यूज करते करते यूज करते रहना है। ठीक है, रीजन आपको भी समझाएंगे। बैक करते हैं, यहाँ पे इतना हो गया, ये वर्क नहीं किया, तो अब क्या करेंगे, जब वर्क नहीं करता तो नेक्स्ट फिबोनाची हम लोग जो टॉप है वहाँ से यूज करेंगे नेक्स्ट ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे वर्क नहीं किया, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ढूंढेंगे, यानी कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है तो रहने दिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे टॉप, यानी कि ये टॉप बना, ये बॉटम बना, इसने रिजेक्ट किए, यानी कि फिर से फिबोनाची वर्क करने लगा। यहाँ देखिए फिबोनाची फिर से वर्क करने लगा, यहाँ पे वर्क नहीं किया था लेकिन यहाँ पे वर्क करने लगा। फिर हम लोग फिर से ट्राई करते रहेंगे हर बार। अब कहाँ से यूज करना है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला आपको, और फिर क्या करेंगे, फिर इसके नीचे भी यूज करते रहेंगे। फिर नया, ये हमारा हाई, ये हमारा, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमारा फिफ्थ नहीं काम किया, यहाँ भी यहाँ वर्क नहीं किया, यहाँ वर्क नहीं किया। अब समझेंगे फिबोनाची, ये हम लोगों ने ऐसा एक यूज किया, समझ गए। ये था इंटरनल, हम लोग जो फिबोनाची यूज करते रहेंगे ट्रेंड, यानी कि फिबोनाची, इसमें मेजर कॉन्सेप्ट क्या था, मेजर कॉन्सेप्ट ये था फिबोनाची कैसे कब यूज करना है। आपको ये हटाते हैं, जब एक स्विंग बन जाए, यानी कि हाई लो एक बन जाने के बाद, जब 0.5 लेवल पे कैंडल रिजेक्ट होती है, और रिजेक्ट होने के बाद, यानी पहली कंडीशन क्या होगी, रिजेक्ट हो, पहली कंडीशन क्या, 0.5 से रिजेक्ट हो, इसके बाद उसने उस स्विंग को ब्रेक किया हो, तो यानी कि तब हम लोग नेक्स्ट फिबोनाची यूज कर सकते हैं। समझ में आया, तो नेक्स्ट फिबोनाची तभी हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि फिर हम लोगों ने यहाँ पे नया फिबोनाची यूज करते गए और नीचे एक्सटेंड करते गए। तो हम लोग को ऐसे यूज करना है फिबोनाची के लेवल को, ऐसे यूज करते जाना हर बार। ये हो गया फिबोनाची। अब इसमें क्या होता है, अब आपको ले चलते हैं ओवरऑल फिबोनाची कैसे। यही हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल का फिबोनाची आपको दिखाते हैं, जो एक टॉप से एक बॉटम तक ड्रा करते हैं, यानी कि ये हमारा एक टॉप है, ये हमारा एक बॉटम है, ये हमारा टॉप था, ये हमारा बॉटम था, ये हमारा देखिए इंपॉर्टेंट 0.5 0.6 लेवल। देखिए मार्केट यहाँ पे आया, ये मार्केट यहाँ ट्रेंड चेंज। ये एक्सटर्नल फिबोनाची क्यों बोला गया इसको, कि ये ओवरऑल ट्रेंड पे चलता है। ये हो गया इंटरनल। इंटरनल में क्या हुआ, यहाँ से ये रिवर्स होना क्यों चालू हुआ, ये किसी एक ट्रेंड के 0.6 लेवल पे आया होगा। कैसे आया होगा आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमने ड्रा किया, ऐसे ही सेम जैसे हम लोगों ने ये पता चल गया ये किस वजह से यहाँ से डाउन गया, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड अप हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप यूज करेंगे तो आपको पता चला यहाँ से ही ट्रेंड क्यों अप हो गया। ये ओवरऑल फिबोनाची है, एक्सटर्नल फिबोनाची यहाँ काम आता है। ये एक्सटर्नल फिबोनाची है जो यहाँ काम आ रहा है, यानी कि इसने बताया यहाँ से डाउन आएगा, और इस यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल जो फिबोनाची था वो बता रहा है कि हम यहाँ से अब जा रहे हैं। फिर क्या होगा, यहाँ
यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे से फिबोनाची को यहाँ से यहाँ ड्रा करते हैं, यहाँ पे देखते क्या रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम लोग यहाँ से फिर से डाउन करते हैं, और यहाँ पे नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे अब 1 पॉइंट लेवल तक जाने के लिए। फिर नेक्स्ट फिबोनाची का हम लोग ओवरऑल ड्रा करेंगे, वहाँ से चेक करेंगे क्या वहाँ से रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ करते हैं। अब हम लोग ये तो हो गया फिबोनाची यूज़ कैसे करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल ऐसे ही आप यूज़ करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करके दिखाते हैं, फिर से इंटरनल दिखाते हैं। कभी कभार आपको ऐसे दिख जाएंगे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आप यूज़ करेंगे तो यार देखिए 0.5 का लेवल दिखा इंटरनल, वहाँ से रिवर्स, फिर आपने ये हाई बनाया, इसी हाई को ले गए, लो देखे, ब्रेक होने के बाद क्या वहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं मिला, यहाँ पे नया, फिर यहाँ पे आए, देखिए यहाँ पे यहाँ तक हो गया, फिर नया ब्रेक होने के बाद लगाना है, तो ये ब्रेक हुआ, हाँ हुआ है, यहाँ से उठाना है, फिर लो ब्रेक होने के बाद लोअर लो देखना 0.6 पे कोई कैंडल रिजेक्ट होने की कोशिश कर, हाँ यहाँ पे होने की कोशिश की, देखिए यहाँ पे, फिर इंतज़ार करना ब्रेक होने का, तो ये हाई वही रहेगा, ब्रेक होने का इंतज़ार, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद देखना 0.5 पे रिवर्स हुआ, हाँ हुआ है, फिर आपको लगाना है नेक्स्ट फिबोनाची यहाँ पे, फिर देखना ब्रेक होने के बाद क्या रिजेक्ट हुई है कोई कैंडल, यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन नहीं। आप पूरा एक ट्रेंड फिबोनाची एंट्री से, पूरा आप एक ट्रेंड फिबोनाची से आप कर देंगे। आपने क्या इंतज़ार किया, ब्रेक होने का, यानी कि फिबोनाची का आपका जीरो का जो लेवल है वो ब्रेक हो गया, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हर बार आपको पता चल गया 0 पॉइंट वाला नेक्स्ट हाई बनेगा आपका ट्रेंड का, लेकिन बॉटम आपको पता करना, बॉटम आपको तभी पता चलेगा जब पहली बार तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए, तब ये फिबोनाची ड्रा होगा नेक्स्ट इंटरनल, तो ये ब्रेक होने का लिए इंतजार करना है, ब्रेक होने के बाद जब देखना है, हर बार आपको एक्सटेंड करते रहना है, करते रहना है, जब तक 0.5 पे आपको ये मिल ना जाए। आपने मान लीजिए मार्केट चल रहा है तो चलते चलते आपको एक्सटेंड करते रहना है, करते रहना है, लो बनाते रहना, फिर देखना आपको 0.5 लेवल मिलेगा, वहाँ पे आपको रिजेक्शन, ये हर बार आपको दिखेगा। मार्केट की ये बेस्ट एंट्री होती है, इसमें क्या होता है ना, 0.6 का हम लोग गोल्डन जोन क्या बोलते हैं, 0.6 पे हम लोग एंट्री बनाते हैं और 0.7 का हम लोग ऐसा रखते हैं, सबसे छोटा ऐसा हम लोग इसमें रखते हैं, सबसे अच्छी एंट्री बनाते हो। टारगेट कितना मिल जाता है इसमें पता है, आप एकदम टॉप पे बैठे होते हैं, इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप टॉप पे बैठे होते हैं और पूरा एक ट्रेंड, यानी कि एक पूरी डिमांड या सप्लाई पूरी आप कैप्चर कर रहे होते हैं। आप इतनी बड़ी रिस्क टू रिवार्ड आपका पता कितना बन रहा है हर बार आपका, आपको दिखा, देखिए आप रिस्क टू रिवार्ड आप हर बार इतना कैप्चर कर रहे हैं, इतना छोटा छोटा सा इतना आप कैप्चर कर रहे हैं हर बार, फिर यहाँ पे कितना कैप्चर कर रहे हैं हर बार, सेम ही तो कर रहे हैं, 0.6 पे एंट्री बना रहे हैं, 0.7 का ऐसा लग रहा है, जितना आपको मिल जाए, ये देखिए हर बार यही तो कर रहे हैं आप, तो इसमें अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिलता है आपको। तो आपको ऐसे फिबोनाची लेवल पे इंटरनल एंट्री लेनी है। अब एक्सटर्नल क्या हो जाती है, अब इसी को एक्सटर्नल देख लेते हैं, एक ट्रेंड ये इंटरनल हो गई, अब इसी में एक्सटर्नल क्या होता है, इसका 0.5 यानी कि ट्रेंड हो गया चेंज, यहाँ से यहाँ तक लगा दिए, अब यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे ट्रेंड हो गया चेंज, फिर क्या करना है, देखिए इस साइड क्या करेंगे, अब साइड के फिबोनाची लगाने हैं, देखिए फर्स्ट बार फिबोनाची देखिए, अब ये यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये इसका था, अभी अभी आपको पैटर्न चेंज पे दिखाएंगे फिबोनाची का रोल क्या होता है। अभी तो इंटरनल समझा रहे, पैटर्न ट्रेंड चेंज कैसे होता है फिबोनाची का, तो वो आपको दिखाएंगे। देखिए ये ट्रेंड था 0.5 का लेवल, अब ट्रेंड हो गया, क्या की एंट्री, अब लॉन्ग की पोजीशन बनानी है आपको 0.5 पे, 0.6 पे 7 पे एसएल, और जितना आप चाहे यहाँ तक का इतना अच्छा एंट्री मिल गया आपको, इधर है मान लीजिए, इधर है, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ कि आपको इतनी अच्छी अच्छी एंट्री मिलेंगी। फिर आपने क्या किया, फिर से फिबोनाची ड्रा किया, फिर से हाई का इंतजार किए, हाई ब्रेक हुआ, हाँ हुआ, ब्रेक होते ही 0.5 का लेवल, हाँ हुआ, यहाँ पे आपको नेक्स्ट, फिर क्या करना है, फिर से इसी स्विंग पे उठाना है, फिर नेक्स्ट लगाना है, जब तक ब्रेक होने के बाद जहाँ से आपको रिवर्सल मिल जाए 0.5 की रिवर्सल, देखिए यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ तक इंतजार करना है, फिर से आपको यूज़ करना है, यहाँ से ये बॉटम बना, ये टॉप बना, क्या मिला, नहीं मिला, तो यहाँ पे इतना हम लोगों ने ड्रा कर दिया, यहाँ पे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब
देखिए फिबोनाची ये तो हम लोगों ने बता दी कैसे ड्रा करने की। इंटरनल देख रहे हैं, इंटरनल ऐसा दिखेगा पूरा। हम लोगों ने इंटरनल फिबोनाची एक ट्रेंड का कैसे ड्रा करते हैं वो सारे यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले आए इंटरनल। अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से आप रिपीट करके देखिए कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेटिंग आपकी ये है फिबोनाची की, देखिए इतना सिंपल क्लियर आप कर सकते हैं। सेटिंग आपकी ये फिबोनाची की 0, 0.618, 0.66, 0.5, 1 करेगा। ये सेटिंग मैं जब शुरुआत में बताना भूल गया, तो ये आप सेटिंग जब आप देख रहे होंगे वीडियो तो आपको पता ही चल जाएगी। ये है फिबोनाची, ये नॉर्मल फिबोनाची का आप सेटिंग किए जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स चाहिए नहीं और नॉर्मल आपको देखिए सिर्फ हमको जो जोन चाहिए वो जोन देखना है। अब देखिए एक्सटर्नल यूज़ करके दिखाते हैं। ये तो हो गया इंटरनल, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं कचड़ा जो फिबोनाची की ये सारी हिस्ट्री हैं आपको तो अच्छी लगी होंगी क्योंकि इतना अच्छा आप ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं छोटे छोटे एजल के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही रेयर लोग कर पाते हैं। चलिए दिखाते हैं ओवरऑल फिबोनाची एक ट्रेंड का, यानी कि ट्रेंड कब चेंज होने की कोशिश करता है, जब एक बड़े टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल फिबोनाची आ जाता है उस जोन पे। देखिए इसने ट्रेंड इसने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की थी। देखिए ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है ये अच्छा खासा अप ट्रेंड का मूव है। तो ये 685 पॉइंट, ये आप समझ रहे होंगे ये एक स्कैल्पिंग, यानी कि आप जिसको अप ट्रेंड होता है छोटे टाइम फ्रेम के लिए, आपको ऐसे ही टाइम फ्रेम समझना है। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का इसको समझ लेना है, इसको छोटे टाइम फ्रेम का इंटरनल तो समझना। आप देख रहे होंगे कि वहाँ से उसके बड़े टाइम फ्रेम के 0.6 लेवल से रिवर्स हो रहा है। यही आपको ये होता है एक्सटर्नल फिबोनाची का। एक्सटर्नल फिबोनाची क्या करता है, एक ट्रेंड को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए यूज होता है कि वो कौन सा ट्रेंड फॉलो करेगा आगे। तो ऐसे फिबोनाची कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, इस फिबोनाची से इस फिबोनाची का जब ट्रेंड आया तो इसने यहाँ से बताया कि मैं अप जाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हैं, एक बार में हम लोग यहीं मार्केट कैसे वर्क करता है, हायर हाई हायर लो और एकदम साइडवेज होके सीधा मार्केट एक बार में टॉप नहीं बनाता और एक बार में बॉटम नहीं बनाता। वो एक पैटर्न में चलता है सप्लाई डिमांड, जिसको हम लोग सिखाते हैं सप्लाई डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसे थे। अब आपको जादू दिखाते हैं फिबोनाची का सबसे इम्पोर्टेंट जादू। डिमांड सप्लाई में वो हम लोग बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ बताते हैं ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा सप्लाई डिमांड जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे मार्केट वर्क करता है ये हम लोग आपको सिखा चुके हैं। डिमांड सप्लाई कैसे यूज़ करते हैं कैसे। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी चीज़ फिबोनाची का ही है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आपको मिलेगा। यहाँ आपने देखा होगा फिबोनाची ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग डिमांड सप्लाई यूज़ कर रहे हैं देखिए, लेकिन कहाँ से रिवर्स हुआ, देखिए 0.6 के लेवल से ही रिवर्स हुआ। यानी कि वो तो डिमांड सप्लाई ही यूज़ हो रहा है लेकिन उसके 50% एरिया से रिवर्स हुआ। ऐसे ही ये हम लोग ओवरऑल एक्सटर्नल इंटरनल यूज़ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप ये कैसे। ये हम लोग के डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है, जो सप्लाई डिमांड होती है, यहाँ पे थोड़े आए हैं तो चार्ट पे थोड़ा कुछ बता देते हैं। देखिए सप्लाई ये सेम आते रहेंगे और सेम सॉल्व होता रहेगा, इसे कहते हैं रिपीटिंग स्ट्रक्चर। तो उस पर नहीं जाते हम लोग, फिबोनाची की क्लास में हैं आज, फिबोनाची का फिबोनाची ही सिखाएंगे। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने के पहले क्या होता है और ट्रेंड होने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लास्ट का यहाँ तक था। तो ये यहाँ तक की आपको व्यू है। यहाँ पे हम लोगों को पता था कि यहाँ पे क्या हुआ, 0.5 का लेवल काम नहीं किया, फिबोनाची का लेवल काम नहीं किया, ठीक है ये तो हो गया। चलिए इसके बाद क्या हुआ, ये 0.5 का 0.6 का लेवल आप ड्रा करके रखिए, इसको हटाइए मत। ये काम नहीं किया लेकिन ये आगे काम कर सकता है। ये क्या करेगा, SNR इंटरचेंज की तरह काम करेगा। SNR यानी कि सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी कि ये क्या होता था, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो
कुछ एंट्री आपको यहाँ से मिल जाएंगी, समझ रहे हैं आप। ट्रेंड जैसे आपको ट्रेंड छूट गया, आपको तो पता नहीं ये अब ट्रेंड में हो चुका है, और आपको एंट्री बनानी है, लेकिन तुरंत तो एंट्री नहीं बना सकते, तो हम लोग को क्या करना है, वेट करना है इस SNR इंटरचेंज तक आने का। इस SNR इंटरचेंज पे आपको मिलेगी एंट्री, और वहाँ से आप बैठ सकते हैं छोटे एसएल के साथ। ये है टाइप 1 एंट्री ट्रेंड चेंज होने के बाद। अब इसमें अगर हम लोग डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट अगर यूज़ कर दें तो आप बहुत कुछ चीज़ें यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे और समझाते हैं डिमांड सप्लाई का यूज़ क्या करते हैं। हम लोग के कॉन्सेप्ट में क्या है कि नॉर्मल जैसे हम लोग, ये हमारी सप्लाई आ रही थी हर मंथ, ये सप्लाई देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सॉरी राज्य को नहीं ले जाना, सप्लाई देखिए यहाँ से हर फिबोनाची उतना ही बन रहा है। देखिए ये हर बार बन रहा था डिमांड। अब और सब अब डिमांड देखते हैं, डिमांड क्या हो रही थी हर बार। डिमांड क्या हो सकती है, डिमांड वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। डिमांड क्या हो सकती है, या तो डबल हो सकती है, हाफ हो सकती है, या सेम रह सकती है। लेकिन जब ट्रेंड चेंज होता है तो डिमांड क्या करती है, 2x हो जाती है या 4x हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं डिमांड क्या हो रही है। यहाँ पे देखिए डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी, फिर यहाँ क्या हुई, डिमांड आधी हो गई, फिर क्या हुई, डिमांड आधी की आधी हो गई, समझ रहे हैं। डिमांड आधी आधी होती जा रही, फिर क्या हुई, अचानक से डिमांड डबल हो गई। जो डिमांड थी वो डिमांड पूरी आ गई, अचानक से क्या हुई, डिमांड आधी 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 होते रही, फिर अचानक से डिमांड ज़्यादा आ गई। क्यों हुआ, ट्रेंड चेंज करने की कोशिश। कैसे पता करेंगे, SNR इंटरचेंज। यही आपकी जो डिमांड डबल आई है इसको क्लोन कर देंगे। अब कहाँ से देखेंगे, फ्री SNR इंटरचेंज से देखेंगे क्या टॉप से बॉटम तक SNR इंटरचेंज से फिर से सेम डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही। ये थोड़ा नीचे करते हैं, और यही आपका SNR का इंटरचेंज का जो लेवल है, यहाँ से आपको देखना है कि सेम डिमांड आ रही है टॉप तक। तो यहाँ पे नॉर्मली आ जाती है, थोड़ा चेंज रहता है अगर हम लोग एग्जैक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग एग्जैक्ट यूज़ करते हैं डिमांड यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग तक, यानी कि विक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए विक को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, इतना विक को कंसीडर। तो हम लोग को जो डिमांड आएगी यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ यूज़ किए इसी बॉक्स का, और यहाँ से जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ये मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ये थोड़ा आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने जब यूज़ किया था, अभी हम लोग यूज़ कर चुके हैं इसको, समझाते जब समझाते हैं SNR इंटरचेंज में यहाँ। अच्छा, ये यहाँ पे क्या हुआ था, 32 पॉइंट का डिफरेंस वाला लॉजिक था। आप समझा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे 32 पॉइंट का गैप हुआ था, ये 32 पॉइंट का गैप फिल हुआ था। कहाँ हुआ था, ये हिडन है, यानी कि इसको ऑन करना पड़ेगा। अब आपको दिखाना ही हर चीज़ को ऑन कर लेते हैं सारी चीज़ें। जो जो चीज़ें हाइड हैं इन सबको ऑन करना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें बाहर आ जाओ, कुछ हाइड मत रहो, क्योंकि अब दिखाने का टाइम आ गया है। और कुछ भी हाइड है, कुछ चीज़ें हाइड है, सबको ऑन कर देता हूँ, क्योंकि वो आपको डिफरेंस दिखाना ज़रूरी है। आप बोल रहे हैं कि इतना डिफरेंस आ गया सर, आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों आया, आप तो गलत बता रहे हैं। वो डिफरेंस कहीं यूज़ हुआ होगा, सारी चीज़ें ऑन हो गई। क्या था, तो जो ये 33 पॉइंट का जो गैप था, आप देख रहे होंगे ना, ये जो 33 पॉइंट का जो डिफरेंस था यहाँ पे एक्स्ट्रा आया था, समझ रहे हैं। ये जो 33 पॉइंट का जो डिफरेंस आया, तो वो यहाँ पे फिल हुआ था 33%, समझ रहे हैं। जो आपकी जो डिमांड आई थी, डिमांड उतनी ही नीचे तक आई थी। देखिए डिमांड उस लेवल के उतने नीचे पार्ट तक आई थी, इतने नीचे पार्ट तक। इतने पार्ट तक क्यों आई थी, क्योंकि वो इतना ही एक्स्ट्रा लेके आई थी। तो वो ऐसे ही यूज़ होता है, समझ रहे हैं। कभी कभार ये बहुत एडवांस होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस होता है आपके लिए। तो ये अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जब यूज़ करते रहेंगे। यहाँ से डिमांड हम लोग की यहाँ तक आनी थी, यहाँ से यहाँ तक आनी थी, लेकिन क्या हुई, 32 पॉइंट नहीं आई। डिफरेंस 32 पॉइंट का हुआ टॉप से। वो 32 पॉइंट क्या की, उसने बॉटम की साइड रिफ्लेक्ट कर दी। यहाँ पे देखिए
जब जब ये ऐसा हर बार हुआ होगा, समझ रहे हैं, ये हो गया ट्रेंड चेंज। समझ रहे हैं, ऐसे ट्रेंड चेंज करते हुए आपको देखेगा, ट्रेंड ऐसे यहाँ पे आपको चेंज होते हुए देखेगा। फिर देखिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ। अब जिसको यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, चार्ट पे ले चलते हैं अपने, फिबोनाची ड्रा करके वहाँ दिखाते हैं क्या हुआ होगा। तो डिलीट करते हैं सबको, क्योंकि यहाँ पे लास्ट फिबोनाची ड्रा करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग आपको दिखाते हैं क्या एसएनआर इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये सब हटा देते हैं, तो ये क्लियर दिखना चाहिए चार्ट, तो चेंज हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है। तो देखिए हम लोग लास्ट स्विंग उठा लेते हैं, यहाँ से ये चेंज हो रहा है, यानी कि 0.5 का जो लेवल आ रहा होगा, देखिए यहाँ से ये 0.5 का लेवल आ रहा है, ये वर्किंग है। तो ये यही जो लेवल होगा यही एसएनआर इंटरचेंज कर रहा होगा। देखिए यहाँ आपका लेवल ये है, इसको एग्जैक्ट लगाएंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ये जो कम ज़्यादा हो रहा है ये एग्जैक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यही एसएनआर इंटरचेंज हुआ। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की तरह काम यहाँ कर रहा था, यानी कि हर बार यहाँ पे सपोर्ट की तरह हो रहा था, वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस की तरह काम आने लगा, इसे कहते हैं ट्रेंड चेंज। उसी 0.5 0.6 लेवल पे आपको दिखेगा एसएनआर इंटरचेंज। ये टाइप 1 एंट्री है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 100% आपको मिल जाए, यानी कि यहाँ पे इस फिबोनाची पे अभी आप देखेंगे तो इसके 0.6 के लेवल पे रिवर्स मिल गया है, तो ये आपको एग्जैक्ट एंट्री दे रहा है। जो ट्रेंड है उसका रिट्रेसमेंट का 0.6 लेवल, तो ये एग्जैक्ट एंट्री दे रहा है, लेकिन इसने इस रूल को भी फॉलो किया है। आप समझ रहे होंगे, ये होता है जब मार्केट बुलिश और एक फास्ट मूव देने की कोशिश करता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है आपको अब दिखाते हैं इसके साइड इफेक्ट, जिसके कहते हैं साइड इफेक्ट। मार्केट क्या करता है, यहाँ से नया हाई बना, यानी कि नया स्विंग बना देता है और फिर डाउन आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग के एसएल जाते हैं, ये आपको कोई नहीं दिखाता, यहाँ हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे एसएल जाते हैं। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो स्विंग हो जाता है उसको बनने का इंतजार करते हैं कि एसएल, यानी कि जो एकदम प्रॉपर जिनको अच्छे से ट्रेडिंग करनी है वो क्या करते हैं, वो इस पहले स्विंग को बन जाने देते हैं, क्योंकि ऐसा भी जा सकते हैं। रीज़न क्या है, क्लियर करते हैं चार्ट, रीज़न आपको दिखाते हैं क्या होता है। वो लोग कहाँ से एंट्री बनाते हैं, देखिए उनको पता है कि ये ब्रेक हो गया है, अब इसको नया स्विंग बनेगा वहाँ पे, तो कितना क्या बनेगा, जो नया डिमांड सप्लाई आ रहा है वो कितना कितना आएगा, वो होने के फॉर्म होने के बाद ही पैटर्न पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जब पता कर रहे होंगे हम लोग, तो वो लोग कहते हैं कि हम अभी एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग एक स्विंग बन जाने देंगे। तो बोलते हैं नहीं, फर्स्ट स्विंग के बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे, और उस स्विंग का जब बनने के बाद रिट्रेसमेंट में 0.5 लेवल अगर वर्क करता है तो फिर वो एंट्री बनाते हैं, और फिर देखिए वो लंबा टीपी आप देख सकते हैं, कितना आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना अच्छा फॉल आप देख सकते हैं। और क्या होता है, इसी का अपोजिट साइड क्या होता है यहाँ पे, क्यों ये करने के फर्स्ट स्विंग का इंतजार करते हैं, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे है, मार्केट क्या करता है यहाँ से एक नया हाई बना देता है, फिर लो आने की कोशिश करता है, फिर 0.5 का लेवल पे टैप करता है, फिर डाउन आता है। तो ये जो इनका एसएल जाता है, इसको अवॉइड करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ट्रेंड का जब चेंज होता है तो फर्स्ट टाइम अवॉइड किया जाता है, फर्स्ट टाइम अवॉइड किया जाता है, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ है, क्यों ट्रेंड को फर्स्ट टाइम अवॉइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको लेक्चर, कैसे इंटरनल यूज़ करते हैं, कैसे एक्सटर्नल यूज़ करते हैं फिबोनाची का। और डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट अभी 4x वाला रूल अभी नहीं बताएं आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि वो एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसमें बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग फिबोनाची की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिबोनाची के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बता देंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें, आपको फॉल्स रिजल्ट मिलने लगेंगे, क्योंकि आप सही से लगाएंगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को। सप्लाई 4x डिमांड 4x रूल है, आप वो आगे आपको सिखाएंगे कैसे वो भी यूज़ करके आप अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताएंगे कितना जा सकता है, वो भी आप
ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। तो आप समझ ही रहे होंगे कैसे वर्क करना है। बाकी हम लोग इंटरनल ऐसे सप्लाई डिमांड यूज़ करते हैं, जैसा आपको पता ही होगा, ऐसे हम लोग को प्रैक्टिस करनी होती है। और ये सारी चीज़ें हैं इंटरनल, देखे आप सब देख सकते हैं ऐसे इंटरनल सॉल्व हुए होते हैं स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। समझ रहे होंगे ऐसे ऐसे बड़े बड़े ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हैं। सीखने के लिए आप मेहनत करेंगे ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? 30 मिनट का वीडियो हो चुका है तो फिबोनाची का ये था, हम लोगों ने एंट्री और एग्जिट मॉडल फिबोनाची के थ्रू, इसमें जब हम लोग अपना सप्लाई डिमांड के रूल अप्लाई करेंगे और पूरा पैटर्न कैप्चर करेंगे टॉप बॉटम पे, तो आपको अलग ही मजा आएगा। वो हम लोग बताएंगे ट्रेंड कब रिवर्स होता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो हम लोग आपको मर्ज करके बताएंगे, वो लेक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एडवांस होगा। वो लेक्चर इसी वीकेंड आप कोशिश करेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले इन सब की प्रैक्टिस जरूर करके आइएगा, तभी वो लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं, ओके बाय।